समाजवादी पार्टी का लगातार दावा आगामी 2022 में विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे अखिलेश यादव। राजधानी में आज दिनांक 31 जुलाई दिन शनिवार 2021 को युवजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद फैद के प्रथम लखनऊ आगमन पर कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। युवजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद फैद ने योगी सरकार पर सीधे निशाना साधते हुए कहा कि 4.5 साल में सरकार ने कुछ काम नहीं किया है और कहा कि अल्पसंख्यकों के साथ सरकार ने जो किया है उसका बदला अल्पसंख्यक 2022 विधानसभा चुनाव में अवश्य लेंगे। साथ में दावे के साथ कहा कि 2022 में अखिलेश यादव ही बनेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले पंचायत व ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जो पार्टी ने निवर्तमान सरकार की वजह से अपमान सहा है उसका भी बदला विधानसभा चुनाव के बाद लेगी समाजवादी पार्टी। मोहम्मद फैद पूर्व छात्र नेता भी रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में। मोहम्मद फैद ने कहा कि समाजवादी पार्टी एक युवाओं की पार्टी है, इसीलिए सभी समुदाय के युवा एकजुट होकर बनाएंगे अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। साथ ही मीडिया से वार्ता के दौरान ये भी कहा कि अखिलेश यादव की सोच से सहमत हूं जो उन्होंने छोटे छोटे दलों को एकजुट करके सरकार बनाने का दावा किया है। आज हमारे बीच समाजवादी पार्टी के नेता युवजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद फैद जी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनका एएल न्यूज की ओर से स्वागत करते हैं। फैद जी बताइए कि जिस तरीके से जो 2022 का चुनाव आने वाला है विधानसभा का, उसमें युवजन सभा की ओर से क्या क्या तैयारियां हो रही हैं समाजवादी पार्टी की? देखें आप, सबसे पहले समाजवादी पार्टी एक युवाओं की पार्टी है। अगर आप नजर डालेंगे समाजवादी पार्टी के कैडर पर तो युवा शक्ति ही समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है और यही शक्ति के दम पर समाजवादी पार्टी 2022 में सरकार बनाने जा रही है और हमारी पूरी तैयारियां हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के निर्देश के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं और हमने अपना संकल्प पत्र तैयार करने के लिए काम चल रहा है अभी हमारा, और आप देखेंगे बहुत जल्द वो सारी चीजें सामने आ जाएंगी और हम अपने जो भी हमारा घोषणा पत्र भी रहेगा उन सब के ऊपर भी काम चल रहा है। हम अलग से यूथ का भी एक मैनिफेस्टो अपना सामने लेकर के आएंगे। अभी हाल में ही जिस तरीके से आपकी पार्टी के जो समाजवादी पार्टी की महिला थी जिनका एक मामला सामने आया था, जहां प्रियंका गांधी मिलने गई थी, चीर हरण का एक मामला सामने आया था, उसमें समाजवादी पार्टी किस तरीके से क्या एक्शन ले रही है या क्या काम कर रही है? समाजवादी पार्टी हर दबे कुचले शोषित वंचित के साथ खड़ी है। पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों के जिनके ऊपर इतना अत्याचार इस हुकूमत में हुआ है उन सबके साथ समाजवादी पार्टी शाना बशाना खड़ी हुई है। और समाजवादी पार्टी ने ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में खुद हमारी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं ने इस सरकार का जुल्म झेला है। आपने देखा कि किस तरह से एक पुलिस वाले के ऊपर, एसपी के ऊपर थप्पड़ मारा गया, पुलिस के ऊपर गोली बम सरकार के जो लोग हैं, वो भाजपा के जो लोग थे वो बरसा रहे थे और उसके ऊपर कोई सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन समाजवादी पार्टी एक निडर पार्टी, हमारे निडर नेता के नेतृत्व में हम लोग लड़ रहे हैं, अब आगे भी लड़ते रहेंगे। 2022 में इंशाल्लाह अपनी सरकार बनाएंगे। जिस तरीके से योगी सरकार ये दावा कर रही है कि 2022 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो उसमें आपको क्या लगता है कि समाजवादी उसमें कहाँ तक कामयाब हो पाएगी? देखिए, ये जुमलेबाजियां उनकी हमेशा से चलती आ रही हैं और इस बार अगर उनसे सवाल किया जाए कि पिछले 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने, खास करके योगी सरकार ने, कोई एक ऐसा काम किया हो जनता के हित में हो, बता दे। हमने और आपने खुद देखा है कि योगी सरकार ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अखिलेश यादव जी की सरकार के कार्यकाल में जो काम हुए थे उनके सिर्फ फीता काटने का काम इन्होंने किया। और अगर योजनाओं की बात की जाए, जनहित के लिए जितना काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है उतना काम शायद ही किसी मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल में किया हो। चाहे वो युवाओं को, छात्रों को लैपटॉप देने की योजना हो या कन्या विद्याधन की हो या विधवा पेंशन योजना हो। उसके अलावा अगर आप एम्बुलेंस की सेवा जो कोरोना काल में सबसे ज्यादा काम आई वो अखिलेश जी की देन थी। पुलिस सेवा को आधुनिक बनाने के लिए जो 100 नंबर जो प्रोवाइड कराई गई है, ठीक है, वो अखिलेश यादव की देन है। तो वो एक विजनरी लीडर हैं। देश को, प्रदेश को ये पता है क्योंकि 4.5 साल इनका दंश झेल लिया। उसके बाद उनको महसूस हो गया कि वो गलती जो हो गई थी 22 में नहीं दोहराई जाएगी। 22 में
जनता पूरा मूड बना चुकी है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश का देखना चाहती है। जिस तरीके से अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि छोटे छोटे संगठनों या छोटी छोटी पार्टियों को लेकर के भी हम एकजुट होकर के सरकार बनाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भी इसमें शामिल रहेगी? देखिए, ये पार्टी का फैसला है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुलकर के सारी बातें कह दी हैं और भी मीडिया के लोगों से कि जितने भी छोटे दल हैं उनको साथ लेकर के समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। धन्यवाद फैज जी। देखिए, फैज जी ने जिस तरीके से बताया कि समाजवादी पार्टी अपनी पूरी तैयारियों के साथ 2022 की जो चुनाव आ रहा है उसमें पूरी तैयारियां करी, जिसमें योजन सभा का भी एक अहम रोल है। योजन सभा भी पूरी तरीके से तैयारियां में लगी हुई है और जिस तरीके से जो फैज जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं योजन सभा के, उन्होंने जो दावा किया है वो दावा उन्होंने किया है कि इस चीज का कि सरकार अखिलेश जी की ही बनेगी, समाजवादी पार्टी की ही बनेगी। अब देखना यह है कि 2022 का जो चुनाव है उसमें क्या होता है, सरकार किसकी बनती है। सदा हसन कैमरामैन के साथ मनीष सच्चिदानंद, लखनऊ।